इंडिया के कोच गौतम गंभीर को हटाएगी बीसीसीआई। नए कोच की लिस्ट आई, रेस में शामिल हैं 4 बड़े नाम। इंडियन क्रिकेट एक ऐसा परिवार है या फिर एक ऐसी टीम है जिसमें आप बिल्कुल भी मनमुटाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर सोचिए कोच के ही खिलाड़ियों से मनमुटाव हो जाएं, कोच ही मीडिया में आकर लड़ते झगड़ते नजर आए, तो फिर टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होना तय है। तो क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बीसीसीआई गौतम गंभीर को हटाने वाली है? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। गंभीर के रवैये से खिलाड़ी नाराज। जी हां, अब ये जो ओडीआई सीरीज खत्म हुई है उसके बाद ये खबर आई है कि गौतम गंभीर के रवैये से, गौतम गंभीर के तौर तरीकों से जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से नाराज हैं। कोच खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव। और आपको मैं बता दूं कि कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ियों के बीच अब टीम इंडिया में मनमुटाव शुरू हो चुका है और कुछ खिलाड़ी और कोच सेम पेज पर नहीं है और कोच भी झुकने को तैयार नहीं है, कुछ खिलाड़ी भी झुकने को तैयार नहीं है। पीसी में भी बार बार भड़क रहे हैं गंभीर। और अब ये देखने को मिल रहा है कि भाई पीसी में आकर कभी मीडिया पर सवाल उठा रहे हो, कभी आप आईपीएल ओनर पर सवाल उठा रहे हो, तो भाई आईपीएल ओनर अपनी राय नहीं देख सकता क्या? और देखने को यह मिलता है कि विराट कोहली से आपकी बात नहीं हो रही है, रोहित शर्मा से आपकी बात नहीं हो रही, जो टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में इस माहौल के साथ कैसे क्रिकेट खेला जाएगा? क्या ये हो सकता है? और कौन है वो 4 खिलाड़ी जो कोच बन सकते हैं टीम इंडिया के, आपको बताते हैं। क्या ऐसा कोच टीम इंडिया में रहना चाहिए? और अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या गौतम गंभीर जैसा आदमी जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आकर कुछ भी बोल जाते हैं, क्या ऐसा आदमी टीम इंडिया का कोच रहना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट में बताइए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। बीसीसीआई के पास 4 चैंपियन के विकल्प। और आपको मैं बता दूं कि गौतम गंभीर को हटाकर नया कोच लाने के लिए आपके पास 4 बड़े खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं, जो पूरी तरह से काम आदमी हैं। सबसे पहला नाम आता है वीवीएस लक्ष्मण का, जो एनसीए के हेड हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं वीवीएस लक्ष्मण। और अगर जब गौतम गंभीर आपकी टीम के साथ टेस्ट, ओडीआई या टी20 के साथ टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण फिर आपको जाते हुए नजर आते हैं। और बीच में पिछले 1 साल में कई टीम इंडिया की एज अ कोच बनकर वीवीएस लक्ष्मण जा चुके हैं। तो वीवीएस लक्ष्मण रेडीमेड हैं आपके कोच बनने के लिए। और एक ऐसे आदमी है जो ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी से झगड़ते हैं, पूरी तरह से खामोश रहते हैं और अपना काम चुप करके करते रहते हैं। दूसरा नाम आता है सौरव गांगुली का, कोचिंग के लिए तैयार हूं, जो दादा ने कहा है। कुछ समय पहले उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर आगे चल के मेरे पास मौका मिलता है तो मैं भैया टीम इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार हूं। सौरव गांगुली अपने टाइम पे बहुत एग्रेसिव कप्तान थे, सच्चाई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सौरव गांगुली पूरी तरह से मेलोडाउन हो चुके हैं। अगर आके वो इंटरव्यूज देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उनको पता होता है क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसके लिए बोलना है। तो ऐसे में सौरव गांगुली भी इंडियन टीम में जोश ला सकते हैं और टीम को आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में दादा भी एक विकल्प हो सकते हैं। तीसरा विकल्प आशीष नेहरा, जीटी के सफल कोच। अब गुजरात टाइटंस को आशीष नेहरा ने काफी बुलंदियों तक पहुंचाया, पहले हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर, फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर। और देखने को मिलता है कि आशीष नेहरा भी मैदान पर एग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड बड़े काम आदमी है, बड़े कंपोज आदमी, ज्यादा लाइमलाइट में ही नहीं आते कि ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, नहीं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, गोवा में वैसे तो ऑल टाइम रहते हैं, लेकिन क्या वो तैयार होंगे टीम इंडिया के साथ 10 महीने ट्रैवल करने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आशीष नेहरा एक बहुत अच्छा विकल्प है। और तीसरा नाम, आखिरी नाम आता है, चौथा नाम वीरेंद्र सहवाग का, कोच बनने के लिए तैयार थे। जब आपको याद होगा रवि शास्त्री डायरेक्टर के पद से हटे थे, तब बीच में मुद्दा उठा था, तो वीरेंद्र सहवाग भी तैयार हो गए थे कोचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई मुझे डायरेक्ट कोच बना दो, मैं कोई आवेदन नहीं दूंगा, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं भरूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आकर कोच की जो भूमिका है उसमें आके बैठ जाऊंगा और अपनी टीम पूरी तरह से लेकर आऊंगा। तो ऐसे में वीरेंद्र सहवाग भी एक विकल्प हो सकते हैं, पंजाब किंग्स के मेंटर रह चुके हैं और एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मनमौजी खिलाड़ी हैं, रिलैक्स रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते और ज़्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे भी नहीं, ज़्यादा विवाद इनके भी नहीं हुए कभी भी मैदान पर। तो ऐसे में अगर गौतम गंभीर को
हटाया जाता है तो 4 विकल्प तैयार है, लेकिन हाँ T20 वर्ल्ड कप 2026 तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। दिए जो उन पर उठ रहे थे। इस बीच उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर्स पार्थ जिंदल पर भी तंज कस दिया, क्योंकि स्प्लिट कोचिंग की बात पार्थ जिंदल ने की थी, लेकिन अब गौतम गंभीर ने भी अपना जवाब उनके सामने रख दिया। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे भी लोगों ने चीजें बोली है जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा स्प्लिट कोचिंग के बारे में, तो ये हैरानी की बात है। लोगों को अपने डोमेन में रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनका भी कोई हमारे डोमेन में आने का कोई हक नहीं है। साफ साफ कह दिया है गौतम गंभीर ने कि आप अपनी हद में रहिए, अपनी औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। आप मेरे काम में टांग ना अड़ाइए, क्योंकि हम भी आपके कामों में टांग नहीं अड़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्थ जिंदल से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पार्थ जिंदल ने टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें स्प्लिट कोचिंग के बारे में कहा गया था, और गौतम गंभीर और पार्थ जिंदल के बारे में कहा जाता है कि पुराना एक विवाद भी इनके साथ है। दरअसल पार्थ जिंदल ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि नज़दीक भी नहीं, घर में कैसी पिटाई। याद नहीं कि हमने कभी अपने घरेलू मैदान पर अपनी टेस्ट टीम को इतना कमज़ोर देखा था। जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट को नहीं चुना जाता है तो ऐसा ही होता है। ये टीम रेड बॉल क्रिकेट में हमारी गहरी ताकत को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट कोच की ओर बढ़ने का समय आ गया है। ये तंज कसा गया था गौतम गंभीर पे, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर हमें साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, तब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ था। उसके बाद से ये तय हो गया था कि गौतम गंभीर और पार्थ जिंदल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तभी तो अब जब मौका मिला गौतम गंभीर को जवाब देने का, तुरंत उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। हालांकि नाम पार्थ जिंदल ने भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी जो स्प्लिट कोचिंग की बात थी वो तो टीम इंडिया की थी, और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर है, तो साफ पता लगता है। और गौतम गंभीर ने भी अब किस अंदाज में कहा वो भी दिख गया है कि किसको जवाब दिया गया है। दरअसल 2018 में जब गौतम गंभीर दिल्ली डेयरडेविल्स, यानी कि तब दिल्ली डेयरडेविल्स थी और अब दिल्ली कैपिटल्स है, तब टीम के मालिक GMR ग्रुप और JSW स्पोर्ट्स थे। अब मार्च 2018 में JSW ग्रुप ने GMR ग्रुप से 50% की हिस्सेदारी खरीदी। गंभीर ने इस दौरान दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की थी। हालांकि मैचेस हार रहे थे, परफॉर्मेंस खराब थी। 6 मुकाबलों के बाद जो है गंभीर ने कहा कि मैं कैप्टनसी छोड़ देता हूँ, लेकिन रिकी पॉन्टिंग कोच थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया प्लेइंग 11 से। तब ये कहा गया कि अरे उन्होंने ये कहा था कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, वो ड्रॉप नहीं होना चाहते, लेकिन हाँ जी रिकी दोस्तों, पॉन्टिंग ने कहा कि नहीं, आप ड्रॉप BCCI नहीं हो ने जाइए। गौतम तो गंभीर ये को रिकी हटाया। पॉन्टिंग वही करेंगे जब क्या कारण मालिक रहा कहेंगे। था तो यहाँ पे विवाद हुआ था कि गौतम गंभीर को सह मालिकों ने कहा कि साफ गंभीर को रखने हटा हैं, ही वीडियो दीजिए। देखें, हमारे तो साथ गौतम जुड़े गंभीर रहें, वहां से उन्होंने हमारे कहा कि चैनल मैं को आईपीएल ही छोड़ देता हूँ। सब्सक्राइब फिर कर लें। तब एक विवाद शुरू हुआ था। गौतम गंभीर को तब क्यों थोड़ा थोड़ा लाइमलाइट में डाला आना शुरू हुए थे BCCI पार्थ कोच जिंदल का भी। पद तो ऐसा अब कहा कौन जाता है, बनेंगे ये कोई अगले पुख्ता कोच? रिपोर्ट नहीं है, वीडियो ऐसा हमारी कहा पूरी जाता देखें, हमारे है। साथ लेकिन जुड़े रहें। पार्थ जिंदल जो चीज़ें कह रहे हैं वो विवादों में भी आते हैं। इनके ऐसे नहीं कि विवाद बहुत कम है, लेकिन आपको बता दूं कि पार्थ जिंदल आखिरकार है कौन। JS ग्रुप के अध्यक्ष सज्जन जिंदल के ये बेटे हैं। पार्थ जिंदल एक भारतीय व्यवसायी, बिजनेसमैन और खेल कार्यकारी हैं। JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक भी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के अध्यक्ष और सहमालिक हैं। और पार्थ जिंदल की कुल संपत्ति अगर देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ है, लेकिन अगर फैमिली नेटवर्थ को देखा जाए तो 64,000 करोड़ की आंकी जाती है। रिपोर्ट्स कह रही है, मैं दावा नहीं कर रहा। इसके अलावा विवाद IPL में बहुत सारे रहे हैं पार्थ जिंदल के। पहली बार नहीं है कि पार्थ जिंदल पर कोई विवाद आया है या गौतम गंभीर ने उंगली उठाई या कुछ हुआ नहीं है। इससे पहले भी पार्थ जिंदल लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल संजू सैमसन के आउट पर बवाल हुआ था 2014 में। IPL में आपको याद होगा, दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान के बीच में एक मैच के दौरान संजू के आउट होने पर जब थर्ड अंपायर ने फैसला सुना रहे थे, तब पार्थ जिंदल स्टैंड्स में काफ़ी जोश में चिल्लाते हुए नजर आए, आउट है या आउट है। तब स्पोर्ट्समैनशिप की बात की गई कि आप मालिक हैं, आप बैठिए, आप मैच देखिए, जो काम एम्पायर्स का है वो एम्पायर्स को करने दीजिए। तब ये विवाद बहुत उठा कि पार्थ जिंदल कितना एग्रेसिव हो गए हैं एक फैसले को लेकर। ऋषभ पंत का दिल्ली छोड़ना भी एक विवाद रहा था इनके साथ। नवंबर 2024 में ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने के बाद पार्थ जिंदल ने खुलासा किया था कि पंत के जाने का कारण पैसे नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी के संचालन के तरीके और टीम की कप्तानी को लेकर मैनेजमेंट के साथ अलग अलग विचार थे, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई। ये कहा जा रहा था जब LSG में आए कि देखिए पंत इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने खुद कहा कि नहीं जी, हमारी ना बातचीत सही नहीं हो रही थी, हमारे फैसले, हमारी विचारधारा एक नहीं थी, इसीलिए हमने
ये चीज़ें अलग कर दी, तो ये भी एक विवाद जुड़ा। इसके अलावा बीसीसीआई पर भी तंज कसा था इन्होंने, आईपीएल के नियम पर लेकर टिप्पणी की थी, इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर खुले तौर पर आलोचना की थी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों के इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लेकर T20 लीग खेलने के चलन को बेहद दुखद बताया था। तो ऐसा नहीं है कि पार्थ जिंदल एकदम साफ है।